नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, मैं गरिमा भारती आप सभी का हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम कृषि कनेक्शन में स्वागत करती हूँ। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको हर सप्ताह तकनीकी खेती से जुड़ी हुई जानकारियाँ देते हैं, साथ ही साथ आने वाले सप्ताह के मौसम की जानकारी और उससे जुड़े हुए समसामयिक सुझाव भी देते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी मानसून की स्थिति खराब है। कई दिनों से बारिश ना होने के कारण धान की खेती करने वाले किसान बेहद परेशान हैं। कई किसान भाइयों ने खेत में धान की रोपनी कर दी है, तो कई लोग अभी भी रोपनी करने का इंतजार कर रहे हैं। आज के कृषि कनेक्शन में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि आखिरकार धान की फसलों को कैसे बचाया जाए और इस खराब मानसून की स्थिति में भी अधिक से अधिक उपज कैसी लाई जाए। तो आइए आज के एपिसोड में स्वागत करते हैं एग्रोनॉमी विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर रत्नेश कुमार झा का। सर, आपका कृषि कनेक्शन में बहुत बहुत स्वागत है। सर, जैसा कि हम बात कर रहे थे कि ये अभी जो मानसून की स्थिति बनी हुई है और अनावृष्टि के कारण किसान भाइयों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। अभी भी हम एक धान के खेत में ही खड़े हैं, पूरी क्रैक्स जो है वो पूरी तरीके से दिखाई दे रहा है। कई लोगों ने धान की रोपनी कर दी है और जिन्होंने धान की रोपनी नहीं भी की है वो भी काफ़ी परेशानी में है, मुश्किल में है, और जिनकी रोपनी हो गई है उनके भी फसल सूख रहे हैं। तो क्या उपाय है सर इसके लिए? देखिए गरिमा जी, आपने सही कहा बिल्कुल कि इस बार मानसून, तो ऐसे मानसून की बात करेंगे तो मानसून बिल्कुल समय पे ही आया था और काफ़ी अच्छी बारिश भी शुरू में हुई है, शुरू के फेज़ में। लेकिन बाद के फेज़ में देखते हैं कि काफ़ी दिनों का गैप हो गया है। और जून की बात करेंगे, अगर जून और जुलाई जिसमें कि मुख्य रूप से धान लगाया जाता है, तो जून के महीने में 38 से लेकर 50% तक का डेविएशन हुआ है, जो नॉर्मल बारिश है उस हिसाब से, और जो हुआ है जुलाई में तो बिल्कुल और भी ज़्यादा 50 से लेकर 90% तक का डेविएशन हुआ है कई सारे ज़िलों में। तो बहुत सारा, और किसान कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने कि धान की रोपनी कर दी है, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनका बिचड़ा अभी भी कि नर्सरी में पड़ा हुआ है, नहीं लगा पा रहे हैं कि मानसून ख़राब है, नहीं आएगा, बारिश नहीं होगी। तो ऐसे लोगों के लिए टेक्निकली तो हम ये कहते हैं कि नहीं, अब अगस्त में लगाना नहीं चाहिए। लेकिन मेरा अपना अनुभव क्यों नहीं लगाना चाहिए भी बता देते हैं। इसलिए कि जब इसका फ्लावरिंग का टाइम आएगा, जो लेट से ट्रांसप्लांटिंग करेंगे, रोपनी करेंगे, तो जो इसका फ्लावरिंग का टाइम आएगा उस समय थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन हो जाता है और उस वजह से चाफी ग्रेन्स आता है, मतलब जिसमें दाने में सीड सेटिंग नहीं होती है, दाना नहीं लगता है। ऐसी संभावना है, हो सकती है। लेकिन उसके बावजूद मेरा अपना प्रैक्टिकल अनुभव बता रहा है कई सालों का कि अगर 10 अगस्त तक भी हम लगाते हैं, रोपनी करते हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। खाली इसमें करना यही है कि जितने बिचड़े आप लगाते हैं उससे थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि टिलरिंग का समय अब बीत गया है, टिलरिंग होगा नहीं, तो जितनी ज़्यादा संख्या में लगा सकते हैं, 4-5 की जगह 6-7 भी लगा दें तो हिल पर हिल आप रोपनी कर सकते हैं। दूसरा है जो मध्यम अवधि का धान है, मध्यम अवधि का धान का वो भी अभी उसका भी कर सकते हैं। और जो कम अवधि का धान है, जैसे 85 से लेकर 90-100 दिन का वेराइटी है, उसकी आप आराम से भी कर सकते हैं, कोई इसमें भी देरी नहीं है। और ठीक है, मानसून नहीं आया है, लेकिन किसान भाइयों के लिए खुशखबरी है कि अगस्त महीने में और सितंबर महीने में बारिश नॉर्मल नहीं होगी, कम भी होगी, लेकिन स्कैटर्ड बारिश होगी। और स्कैटर्ड बारिश ही चाहिए हमको, ज़्यादा पानी चाहिए नहीं, हमको इतने पानी चाहिए कि इसमें कम से कम इसमें जो क्रैकिंग हो रही है, देख रहे हैं अभी बारिश जो नहीं होने की वजह से क्रैकिंग हो गई है। ऐसे खड़ी खेतों में जहाँ पर कि धान को लोग किसान भाई लगा चुके हैं, इसमें क्या करना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि इसको बचाना जरूरी है। और हम इसको कहते हैं लाइफ सेविंग इरीगेशन। जैसे आदमी को बीमार पड़ता है तो कहते हैं कि कुरामीन का एक्शन लगा दो, ये बच जाएगा। उसी तरह से इसमें भी, धान में भी आप किसी भी तरह से आप इसमें एक सिंचाई, लाइफ सेविंग इरीगेशन, कम सिंचाई दी, ज़्यादा सिंचाई की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको आर्थिक लाभ भी देखना पड़ेगा, नुकसान देखना पड़ेगा, इसलिए इसमें ज़्यादा सिंचाई की जरूरत नहीं, कम सिंचाई दे करके आप काम चलो, इसका लाइफ सेविंग कर सकते हैं। दूसरा इसमें क्या है कि जो क्रैक्स आ रहा है ना, क्रैक्स की वजह से इसका रूट जोन एक्सपोज हो जाता है। तो हम लोग इसमें 2-3 इसमें हम लोग सजेस्ट करेंगे किसान भाइयों की, अगर आपके पास लेबर की उपलब्धता है, मजदूर की उपलब्धता है, तो इन क्रैक्स को इंटरकल्चरिंग ऑपरेशन करके, खुदाई करके, खुरपी से, किसी लेबर के मजदूर से काट करके खुरपी से, और उसको पलट देंगे अगर, और पलट देंगे, और प्लस साथ में जो खरपतवार है उसको भी पलट देंगे, हटाने की जरूरत नहीं है, खरपतवार को सिर्फ पलट देना है। तो उससे क्या होगा, 3 फायदा होगा। एक तो इसमें एयरेशन हो जाएगा, नमी जो है, नमी बरकरार रहेगी। जो कैपिलरी की वजह से, केशिका की वजह से पानी ऊपर आता है, केशिका जब टूट जाएगी, कट जाएगी, तो उसमें नमी का संरक्षण होगा और वो खुद नमी क्रिएट करेगा। और जो खरपतवार है वो नेचुरल मल्च का काम करेगा, मिट्टी भी और प्लस साथ में खरपतवार हैं वो भी मल्च का काम करेंगे। तो ये 4 फायदा होगा किसानों की, ये जो धान है वो धान बच जाएगा। और
जो सुखाड़ के जैसे जो देख रहे हैं सुखाड़ प्रभावित है, आप कहीं कहीं देख रहे होंगे कि कुछ डिफिशियंसी सिम्टम भी आता है इसमें, आयरन की डिफिशियंसी और जिंक की डिफिशियंसी ज़्यादातर ऐसे खेतों में आती है जहाँ पे सुखाड़ रहता है। तो ऐसे खेतों में आप जिंक सल्फेट का प्रयोग कर सकते हैं, 2% जिंक सल्फेट का घोल का स्प्रे कर सकते हैं। अगर जिंक की कमी आ रही है, आयरन सल्फेट और जिंक सल्फेट दोनों जिसकी कमी आ रही है उस हिसाब से 2% जिंक सल्फेट या आयरन सल्फेट का आप इसमें स्प्रे कर सकते हैं। और एक और चीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आपने नहीं दिया है पोटेशिक फर्टिलाइज़र जो है अगर आपने नहीं दिया है शुरू खेतों में, तो अभी जो पोटेशिक फर्टिलाइज़र है वो 33 किलो पर हेक्टेयर के हिसाब से किसान खेतों में दे सकते हैं। उससे फ़ायदा क्या होता है कि जो इसको विरोधी क्षमता है ड्रॉट को रेसिस्टेंट करने का, या फ्लड आएगा फ्लड रेसिस्ट करेगा, और कोई बीमारियां भी आएंगी, कोई डिसीज उसको भी ये रेसिस्ट करेगा। लेकिन अगर अगस्त और सितंबर में भी उस तरीके का मानसून नहीं आता है कि किसान भाई कॉन्फिडेंट ना हो पाए धान की रोपनी करने के लिए, तो इसका ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है? क्योंकि धान और गेहूं और मक्का ऐसी फसलें हैं जो बोलते हैं कि किसान को मतलब हीरो फसल बोलते हैं कि अगर इनकी वो खेती नहीं कर पाते इस साल में तो वो उसके अलावा क्या करें? ऑल्टरनेट क्या हो सकता है? देखिए, अगर मानसून अभी भी आगे भी नहीं आता है तो जब खरीफ में हम लोगों का जो कंटीजेंट प्लान बोलते हैं, अगर किसी तरह का ड्रॉट या कोई भी फ्लड या किसी तरह का परिस्थिति आता है तो हम लोग मुख्य फसल धान को या खरीफ को नहीं मान करके हमारा टारगेट होता है रबी की फसल। रबी की फसल हमारी जो गेहूँ है वो हम हर हालत में प्रयास करते हैं कि 15 नवंबर तक उसकी बुआई हो जाए, इसका प्रयास करेंगे और उसके पहले हमारा खेत खाली हो जाए। तो इस बीच में जो भी फसल हो सकता है, जैसे कम दिन का मक्का हो सकता है हम लगा सकते हैं, हम मरुआ लगा सकते हैं, अभी अगस्त के महीने में लगा सकते हैं, मरुआ भी लगा सकते हैं, मक्का लगा सकते हैं, जनेरा लगा सकते हैं, उड़द भी लगा सकते हैं, कुल्थी लगा सकते हैं, तिल लगा सकते हैं। इन सारी फसलों की बुआई आप किसान भाई कंटीजेंट। लेकिन अगर आपका खेत अगर लो लैंड है, जैसे ये लो लैंड इसको कहेंगे इस खेत को, इसमें हम लोग का मानसून जो है ना अनप्रेडिक्टेबल मानसून है। ऐसे खेतों में अगर मक्का लगा देंगे या अरहर लगा देंगे तो उसको नुकसान हो सकता है। तो खेत की जो स्थिति है, अपरवार ज़मीन है, अगर ऊपरी ज़मीन है तो ऊपरी ज़मीन में आप अरहर की बुआई भी कर सकते हैं, और अगस्त में भी कर सकते हैं, पूरा 15 सितंबर तक भी कर सकते हैं। हमारे पास ऐसे प्रभेद हैं हमारे विश्वविद्यालय में जिसको शरदकालीन अरहर कहते हैं। लेकिन अरहर में और लगाने पर चूँकि लंबी अवधि का फसल है, गेहूँ अगर नहीं लेना है उस खेत में तब आप अरहर की खेती कर सकते हैं। अन्यथा अगर रबी की फसल में आप चाहते हैं कि इसमें गेहूँ भी लें तब अरहर नहीं ले करके मक्का ले सकते हैं या उड़द ले सकते हैं, तिल ले सकते हैं, इन फसलों की बुआई मरुआ ले सकते हैं, इन फसलों की बुआई आप कर सकते हैं। जितनी ज़रूरत है खेत को उतनी बारिश नहीं हुई तो उसका उपाय क्या है? उस स्थिति में किसान भाई कैसे ज़्यादा से ज़्यादा उपज प्राप्त कर सकते हैं जिन्होंने ऑलरेडी रोपनी कर? देखिए, एक तो हम ये बताएंगे, किसानों के बारे में बताएंगे कि किसान का ये एटीट्यूडनल प्रॉब्लम्स है, सिंचाई का प्रॉब्लम नहीं है हमारी समझ से। क्योंकि इसी खेत में अगर गेहूँ लगाएंगे अब रबी में तो इसमें 2-3 सिंचाई किसान देते हैं, और धान लगा रहे हैं इसी खेत में तो किसान भाई सिंचाई नहीं देते हैं। ये एटीट्यूडनल प्रॉब्लम है। उसको पता, किसान इंतजार करता है मानसून का, क्योंकि उसको भरोसा है मानसून पर कि कभी नहीं, आज नहीं तो कल आएगा, कल नहीं परसों आएगा। अगर ये इस तरह का प्रॉब्लम रहेगा तो इसमें बहुत ऐसी समस्याएं आ जाती हैं जो उत्पादन में गिरावट आती है। जो आप इसी खेत में गेहूँ की में सिंचाई दे रहे हैं तो धान में देने में सिंचाई 2 से 3 से ज़्यादा देने की जरूरत नहीं है। 1-2 लाइफ से भी इरीगेशन आप दे करके बचाइए, और फिर जैसे ही मानसून आएगा, मतलब मानसून नॉर्मल हो जाएगा वैसे ही इसका कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए सिंचाई देने की ज़रूरत है, इसमें हल्की सिंचाई दीजिए, बिल्कुल उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और एक दूसरा है अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग। ये एक्चुअली वही है जो आपने टेक्निकली हम लोगों ने उसको डिवाइस किया है कि एक सिंपल सा डिवीज़न ऐप डिवाइड किया है, एप्लीकेशन है। एक पाइप लेकर के 40 सेंटीमीटर का पाइप, और उस पाइप को हम लोग खेत में गाड़ देते हैं, और गाड़ने के बाद उसमें कुछ छेद रहता है, पाइप में छेद रहता है, तो जो बाहर का पानी है वो रिसाव से उसमें अंदर जमा होता है, और उसमें हम लोग 20 सेंटीमीटर पाइप को नीचे रखते हैं, 20 सेंटीमीटर पानी के ऊपर, मिट्टी के ऊपर रहता है। और जब पानी रिसाव से नीचे क्रैकिंग हो रही है तो पानी नेचुरली नहीं आएगा उसमें, तो नहीं आएगा तो मतलब सिंचाई की ज़रूरत है, सिंचाई दीजिए। और अगर पानी है खेत पानी है तो रिसाव से पानी उसमें आएगा, उसको हम लोग मेज़र कर लेंगे। उस पाइप के अंदर में हम लोग स्केल डाल करके देख लेंगे ये कहाँ तक पानी जा रहा है, रूट जोन तक पानी है कि नहीं है, और उसके बाद अगर पानी ज़्यादा है तो पानी को निकास कर देंगे। तो अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग इसको बोलते हैं हम लोग और ये इसी वैज्ञानिक तरीके से बनाया गया है कि वो बता देगा आपको, किसान भाई को मेज़र करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ देख करके बता सकता है कि इस खेत में पानी की ज़रूरत है और किस खेत में पानी की ज़रूरत नहीं है।
तो किसान भाइयों, उम्मीद है आप समझ पाए होंगे कि मॉनसून की खराब स्थिति के बावजूद भी आप धान की अच्छी उपज प्राप्त कर सकते हैं। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमारे विशेषज्ञ द्वारा आपको तमाम सुझाव और सलाह दे दिए गए हैं। अब समय हो चला है कि हम आपको ये बताएं कि आने वाले सप्ताह का मौसम कैसा रहने वाला है और उसको देखते हुए हमारे विशेषज्ञों ने क्या कुछ समसामयिक सुझाव दिए हैं। 3 से 7 अगस्त 2024 तक के मौसम के पूर्वानुमान कुछ इस प्रकार हैं। मॉनसून के सक्रिय होने के प्रभाव से पूर्वानुमानित अवधि में उत्तर बिहार के जिलों में वर्षा की संभावना बनी रहेगी। अगले 24 घंटों में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। 6-7 अगस्त के बाद वर्षा की संभावना में बढ़ोतरी हो सकती है, जिसके प्रभाव से अनेक स्थानों पर मध्यम वर्षा होने की संभावना रहेगी। इस अवधि में अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम तापमान 23 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। पूर्वानुमानित अवधि में औसतन 16 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलने का अनुमान है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 85 से 95% तथा दोपहर में 50 से 55% रहने की संभावना है। अब समसामयिक सुझाव। पिछले 1-2 दिनों में अच्छी वर्षा हुई है तथा अगले 24 घंटों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनी हुई है। अतः ऐसे किसान भाई जिनके पास मध्यम से कम अवधि वाले धान का बिचरा है, वे धान की रोपाई कर सकते हैं। उचास जमीन में अरहर की बुआई यथाशीघ्र समाप्त कर लें। बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 20 किलो नेत्रजन, 45 किलो स्फूर एवं 20 किलो पोटाश तथा 20 किलो सल्फर का व्यवहार करें। बहार, पूसा 9, नरेंद्र अरहर 1, मालवीय 13, राजेंद्र अरहर 1 किस्में बुआई के लिए अनुशंसित हैं। मक्का की 30 से 35 दिनों वाली खड़ी फसलों एवं नर्सरी में कीटों का निरीक्षण करते रहें। खरीफ मक्का की फसल में कीट व्याधियों एवं फफूंदी धब्बों की निगरानी करते रहें। कीट अथवा रोग की उपस्थिति में उपचार हेतु अनुशंसित दवा का छिड़काव करें। आम, लीची, अमरूद एवं नींबू की गूटी तैयार करें। फलदार एवं वानिकी पौधों को लगाने का यह समय उपयुक्त चल रहा है। किसान भाई अपनी पसंद के अनुसार फलदार पौधे का बगान जैसे आम, लीची, कटहल, आंवला, अमरूद, शरीफा, नींबू की रोपनी करें। वानिकी पौधों जैसे सागवान, चह, हरा सेमल, देसी सेमल, सफ़ेद सिरीस, काला सिरीस, अर्जुन, गम्हार, गुलमोहर की रोपनी करें। उम्मीद है किसान भाइयों, इस सप्ताह का हमारा ये कार्यक्रम आपको बेहद पसंद आया होगा और हमारे द्वारा दी गई हुई जानकारियाँ भी आपके बेहद काम आएंगी। अगर ये वीडियो आप सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे सभी पेजेस को लाइक करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारे कार्यक्रम से जुड़े हुए आपके कोई सुझाव हो, कोई सलाह हो तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। साथ ही साथ खेती बाड़ी से जुड़े हुए आपके सवाल भी आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।